बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निगल जफर्स किचन। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चपनी टिंडे की रेसिपी। और ये सीजनल है और सीजन की जो सब्जियां आती हैं वो खानी चाहिए। और जो सब्ज कलर में सब्जियां वो तो हमें ज़्यादा खानी चाहिए। इनको इस तरह छील के बनाते हैं और ये माशाल्लाह बहुत फ्रेश हैं। और देखें जल्दी जल्दी से छीले जाते हैं, ये बहुत नरम होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। टिंडों को छील के हम तो इसको काट लेंगे। इनको बड़े साइज में ही हम काटेंगे, छोटे साइज में हमने इनको नहीं काटना। प्यारे व्यूअर्स, ये मैंने सारे टिंडे छील लिए हैं। अब मैं इनको धो रही हूँ, एक एक करके आपने धोना है इनको। और ये काटने से पहले धोना है, क्योंकि अगर हम काट के धोएंगे तो इनमें पानी तो पहले ही काफ़ी होता है, तो काट के धोएंगे तो फिर इनमें और ज़्यादा पानी हो जाएगा। ये देखें कि ये हमने 3-3 पीस इसके करने हैं, क्योंकि ये बहुत नरम है और छोटी हैं। इनके अगर ज़्यादा पीस करेंगे तो ये हलवा सा ही बन जाएंगे, खड़ी खड़ी नहीं बनेगी। हाफ मग हम इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैं ज़ीरा डालती हूँ। ज़ीरा हमारा कड़क गया है, इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक को काट के डाल रही हूँ। पेस्ट में इसकी डाल रही। लहसुन और अदरक फ्राई हो गया, मैं इसमें डालती हूँ प्याज 3 अदर छोटे साइज के, 2 अदर टमाटर पेस्ट बना लिया है। तो अच्छी तरह फ्राई करते हैं जब तक टमाटर जो है उनका पानी ना खुश्क हो जाए। इसके अंदर अब मैं नमक मिर्च डालती हूँ। 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा। इसमें हमने बस घर के यही मसाले डालने और हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना। वाफर मसाला नीचे ना लग जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मसाला जो है बन जाए हमारा, प्याज डाल जाए, फिर इसके अंदर हम भिंडियाँ डाल देंगे। मसाला देखें कि हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर हम टिंडे डालते हैं। इनके अंदर हमने पानी नहीं डालना, मसाले में इनको पकाना है। इनको ढाँप देंगे थोड़ी देर, तो इनका अपना ही पानी निकल आना है काफ़ी। सब्ज कलर के जो जितनी सब्जियां वो हमें अपने खानों में शामिल रखनी चाहिए, ये अच्छी होती है हमारे लिए। इसमें काफ़ी मकदार में विटामिन्स होते हैं। इसको मैं थोड़ी देर ढाँप दी हूँ ताकि ये थोड़ी सी टेंडर हो जाए और पानी इनका निकल आए जितना निकलना है। फिर इनको भून देंगे। टिंडों को हम हिलाते हैं। अभी देखते क्या रही है कि कितना मजे के टिंडे लग रहे हैं। और इनको हमने हिलाना नहीं है ज़्यादा, इसलिए कि ये बहुत जल्दी और नरम होती है, बहुत जल्दी ये गल जाती है और फिर ये घुल जाते हैं। इनको फिर हम ढाँप देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद हम देखते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। प्यारे लोग देखें कि टिंडियाँ हमारी पक गई हैं और माशाल्लाह देखें कि ये घुली नहीं है और देखें कि गल भी गई है। ये देखें सालन हमारा तैयार है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालती हूँ और सब्ज़ धनिया। मेथी डालते हैं इसके अंदर। मेथी से इसका एरोमेटिक फ्लेवर जो होता है वो और बढ़ जाता है। अगर नहीं आप लोग डालना चाहते तो आप नहीं डालें, अगर आप लोगों को नहीं पसंद। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया डालती हूँ।
چپنی ٹنڈیاں ہماری پک گئی ہیں. اس کو رمضان میں آپ ضرور بنائیں. ایک تو یہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے، دوسرا امیونٹی بوسٹر کے طور پر کام کرتا ہے. اس میں موجود وٹامن اے، سی اور میگنیشیم بھی ہمارے لیے بے حد فائدہ مند ہے. اگر مختصراً کہوں تو یہ سبزی بھرپور طاقت کا خزانہ ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.